वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 है अ फोटोग्राफ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस पोएम में जो वर्ड आया है बार बार कार्डबोर्ड, उसका क्या मतलब है। चिल्ड्रन, यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब है फोटो। आपने भी देखा होगा पुराने टाइम में या फिर अभी भी ऐसे करके एक फोटो होता है, ठीक है, फोटो फ्रेम जिसको हम बोलते हैं। चारों तरफ उसकी फ्रेमिंग होती है और ऊपर से ग्लास लगा होता है ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। Why has this word been used? और इसका यूज क्यों किया गया है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। The word cardboard denotes the photograph pasted on a hard thick paper। तो क्वेश्चन में 1 में पूछ रहा था कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है। कार्डबोर्ड डिनोट करता है उस फोटोग्राफ को जो कि पेस्ट किया गया है, चिपकाया गया है एक हार्ड थिक पेपर पे, ठीक है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है Why has this word been used? इस वर्ड का यूज क्यों किया गया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे। This word has been used to indicate the past when photographs were pasted on cardboard। तो इस वर्ड का यूज उस टाइम को, बीते हुए टाइम को दिखाने के लिए यूज किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब तो होते नहीं थे, सोशल मीडिया। तो जो भी अच्छे फोटोज होते थे लोग उनकी हार्ड कॉपी निकलवा के उनको एक तरह से कार्डबोर्ड में पेस्ट करवा लेते थे। आज भी आपने घरों में देखा होगा, आपके भी घरों में होंगे कुछ फोटो फ्रेम या पुराने फोटो फ्रेम होंगे दादा के, दादी के, ठीक है। एंड फ्रेम्ड विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम। यहां से समझो, ऐसे करके फोटो होता था, फोटो के चारों तरफ एक बॉर्डर होता था और ऊपर से एक ग्लास यानी कि कांच लगा होता था ताकि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। चिल्ड्रन, अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो इस पोएम में जो पोएटेस है वो ये बताती है कि जब उसकी मम्मी छोटी थी, पोएटेस की मम्मी छोटी थी, तो वो और उसकी दो कजिन्स बीच पे गई थी जहां उनके अंकल ने, किसके, पोएट की जो मम्मी है उनके अंकल ने वो फोटो को खींचा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स। कैमरा ने 3 लड़कियों को कैप्चर किया था। एक तो थी पोएट की मम्मी, द पोएट्स मदर, एंड हर 2 कजिन्स। यहां पे देखो, एक तो है पोएट की मम्मी और एक है और 2 हैं उसकी कजिन्स, जिनका नाम था बैटी एंड डॉली, इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस। स्विमिंग ड्रेसेस क्यों, क्योंकि वो बीच पे गई थी। तो कैमरा ने जो फोटो उनकी कैप्चर की थी वो स्विमिंग ड्रेसेस में थी। नेक्स्ट, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। अब यहां पे पोएट हमें क्या बता रही है कि दुनिया में जो लोग हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, बड़ा मासूम लगता है, फिर वो यंग हो जाता है, फिर बाद में वो बूढ़ा हो जाता है। मतलब तीनों ही फेजेस में वो अलग अलग लगता है और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है। लेकिन जो समुंदर है वो जब उसकी माँ जिंदा थी तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और ना जाने आगे आने वाले सालों में भी ऐसा ही रहेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे। द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्या चीज नहीं बदली है इन सालों में। एक चीज नहीं बदली है, वो है सी यानी समुंदर। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या इससे आपको कुछ सजेशन मिलता है। हाँ, हमें ये सजेशन मिलता है कि जैसे हमारी जो लाइफ फेज होती है, हम बच्चे होते हैं तब हम अलग तरह से दिखते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं अलग तरह के दिखते हैं, बूढ़े होके अलग होते हैं और फिर हम फाइनली मर जाते हैं। लेकिन दिस रिमाइंड्स अस दैट एट वन साइड सी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो समुंदर है वो 100 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा और बाद में भी ऐसा ही रहेगा। आफ्टर सो मेनी ईयर्स बट ह्यूमन बीइंग फेस चेंज एज द टाइम पासेस। लेकिन जो इंसानी चेहरा है वो टाइम बदलने के साथ साथ बदलता जाता है और समुंदर बिल्कुल भी नहीं बदला। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। जब भी पोएटेस की मम्मी उस फोटो को देखती थी, इस फोटो को, ठीक है, जिसमें वो तीनों हैं, ठीक है, यहां पर ये रहा। जब भी पोएटेस की मम्मी इस फोटो को देखती थी वो हमेशा हंसती थी। और ये हंसी क्या बताती है। चिल्ड्रन, आपके घर में भी अगर आपने, जैसे अब आप आ गए क्लास 11th में, आप मान के चलो क्लास 6 में टूर पे गए थे, ट्रिप पे गए थे अपने स्कूल से, जब आप उन फोटो को देखते हो तो एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, पुराने दिनों की याद आती है, कितने अच्छे दिन थे, वो वाली मैम हमें ये पढ़ाती थी, है ना, ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता था, लाइफ में टेंशन नहीं थी। तो आंसर आपको कैसे लिखना है। आंसर बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको लिख देना है, दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट। ये जो लाफ वो हंसती थी जब भी अपनी उस पुरानी फोटो को देखती थी, उसकी मम्मी बचपन वाली,
वो उस इंसिडेंट को याद करती थी, कनेक्टेड विद हर पास्ट, अपने पास्ट को याद करती थी, पास्ट लाइफ को। व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, जब वो एक छोटी बच्ची थी, यंग थी, एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ। और चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, 7 साल के, 8 साल की, क्या हमको जीवन की टेंशन होती है? नहीं। जितने हम बड़े होते जाते हैं उतनी ही टेंशन, उतनी ही एंग्जाइटी, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो उसकी मम्मी जब भी उस फोटो को देखती थी बड़ा हंसती थी और कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों को याद करती थी कि वो भी क्या लाइफ थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? इस लाइन का मतलब क्या है? बोथ राय, राय का मतलब होता है चिल्ड्रन दुखी होना, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस की वो जो अब लॉस हो चुका है। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने समझ लिया उसी को समझ आएगा, जिसका ध्यान हटा उसको समझ नहीं आएगा। देखो, जब भी उसकी मम्मी, पोएट की मम्मी, इस फोटो को देखती थी, पोएटेस की मम्मी, तो वो हंसती भी थी लेकिन दुखी भी होती थी कि वो जो दिन थे वो भी क्या दिन थे। मतलब वो जो पास्ट है अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। जब वो एक छोटी बच्ची थी, बड़े मस्ती करते थे, बीच पे जाते थे, अंकल उनकी फोटो खींचते थे। तो पहला तो ये है, तो पोएट की मम्मी कहीं ना कहीं दुखी होती थी कि उनका जो पास्ट है वो आएगा नहीं। और आज पोएटेस, यहां पे एक चीज यूज हुई है, देखो यहां पे बोथ राय, तो बोथ का मतलब दोनों। पहला तो पोएटेस, कहीं ना कहीं पोएटेस की मदर दुखी होती थी कि वो जो उसका बचपन है वो चला गया, अब वो लौट के नहीं आएगा। और दूसरा, पोएटेस जो है वो भी आज की डेट में दुखी है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो उसकी माँ जब एक टाइम पे थी तो वो अपनी माँ के साथ बैठती थी, बात करती थी। आज की डेट में वो उसके साथ नहीं है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो यानी कि जो पोएट की मदर है वो भी दुखी होती थी कि मेरा पास्ट चला गया, और पोएटेस है वो भी कि आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। तो दोनों दुखी होते हैं। द लाइन रेफर्स टू द सी हॉलीडेज एज रिमेंबर्ड बाय हर मदर एंड द पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफिंग फेस। ये जो लाइन है रेफर करती है उस टाइम को जब पोएट की मम्मी अपने जो हॉलीडेज थी, जब वो छोटी बच्ची थी, उसको याद किया करती थी। ठीक है, तो यानी कि उनका एक पास था पोएट की मम्मी का। और पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफिंग फेस, और आज की डेट में पोएटेस अकेली बैठी है, उसकी माँ उस दुनिया में नहीं है, वो उस पास्ट को याद कर रही है जब उसकी माँ उसके साथ थी। बोथ ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ पास्ट। तो यानी कि वो जो उसकी मम्मी थी उसके लिए उसका जो बचपन था वो पास्ट था, और पोएटेस के लिए अपनी माँ के साथ बैठना, हंसना, खेलना, गुनगुनाना, बातें करना, वो पास्ट है। हर मदर इज नो मोर नाउ, आज की डेट में उसकी माँ मर चुकी है। What does this circumstance refer to? इस circumstance से क्या पता चलता है? This circumstance refers to the death of poet's mother, कि पोएट की माँ इस दुनिया में नहीं है। The three stanzas depict three different phases. लाइफ की 3 डिफरेंट फेजेस तीनों स्टेंजास में बताई गई हैं। कौन कौन सी फेजेस? द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, पहले में बताया गया है जब पोएट की माँ छोटी थी, खुद एक बच्ची थी। हर मिडिल एज, जब वो मिडिल एज में आई, जब उसकी शादी वादी हुई, उसके बच्चे हुए। और तीसरा, जब उसकी माँ मर गई, अब यहाँ पे पोएटेस अकेली रह गई है। तो पहले में लिखेंगे द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, जब पोएटेस पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले का टाइम है जब वो फोटो खींचा था उसके अंकल ने। हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, जब पोएटेस पैदा हो गई, उसकी मम्मी मिडिल एज में थी, उनकी शादी हो गई। और थर्ड है पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब अब पोएटेस रह गई है इस दुनिया में, पोएटेस की माँ इस दुनिया में नहीं है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, जब उसकी मम्मी छोटी थी और बीच पे गई थी अपनी 2 कजिन्स के साथ, तो वो फोटो किसने खींचा था? उसकी मम्मी के ग्रैंडफादर ने, उनके अंकल ने, या मम्मी की फ्रेंड ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।